शिव साधना का चरण, श्वास का गहरा रहस्य। आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि आत्मिक विकास किसी एक ही अभ्यास से नहीं होता, बल्कि यह कई चरणों से होकर गुजरता है। इन चरणों में प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व होता है। शिव साधना में भी साधक को धीरे धीरे भीतर की गहराइयों में उतरना होता है। हमने मौन के महत्व को समझा। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह मन की अनावश्यक हलचल को शांत करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य मौन में प्रवेश करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि शिव तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मौन है। लेकिन मौन के बाद शिव साधना का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है श्वास। श्वास हमारे जीवन का आधार है। जब तक श्वास चलती है, तब तक जीवन है, और जब श्वास रुक जाती है, तब जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अधिकांश लोग अपनी सांसों के महत्व को समझ ही नहीं पाते। वे सांस लेते तो रहते हैं, परंतु कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि उनकी सांसें कैसी चल रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्वास केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, चेतना और ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। मन और श्वास का गहरा संबंध। आपने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई हो जाती हैं। उस समय शरीर में तनाव बढ़ जाता है और मन में अशांति उत्पन्न होने लगती है। इसके विपरीत जब आप शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं या ध्यान की अवस्था में होते हैं, तब आपकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। उस समय शरीर भी शांत होता है और मन भी स्थिर होने लगता है। यह अनुभव हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताता है। मन और श्वास का सीधा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो श्वास भी अशांत हो जाती है, और जब श्वास शांत होती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों और ऋषियों ने श्वास को नियंत्रित करने की विधियों को विकसित किया, जिन्हें आज हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। मन को नियंत्रित करना क्यों कठिन है? मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। वह एक क्षण में हजारों विचार उत्पन्न कर सकता है। कभी वह अतीत की स्मृतियों में भटकता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। इसी कारण मन को सीधे नियंत्रित करना बहुत कठिन माना गया है। यदि कोई व्यक्ति यह प्रयास करे कि वह सीधे अपने विचारों को रोक दे, तो अक्सर वह और अधिक विचारों में उलझ जाता है। लेकिन श्वास के माध्यम से मन को शांत करना अपेक्षाकृत सरल है। जब साधक अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करता है, उन्हें धीरे धीरे गहरा और संतुलित बनाता है, तब मन की गति भी स्वतः धीमी होने लगती है। यही कारण है कि शिव साधना में श्वास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्वास और प्राण ऊर्जा। योग और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है। यह हमारे भीतर प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा का माध्यम है। प्राण वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे शरीर, मन और चेतना को सक्रिय रखती है। जब श्वास असंतुलित होती है, तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी असंतुलित हो जाता है। इससे शरीर में थकान, मन में तनाव और जीवन में असंतोष उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब श्वास संतुलित होती है, तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी संतुलित होने लगता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और चेतना धीरे धीरे उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगती है। श्वास की जागरूकता का अभ्यास। शिव साधना में श्वास की जागरूकता का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अभ्यास में साधक को केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। वह धीरे धीरे श्वास को भीतर जाते हुए महसूस करता है और फिर बाहर आते हुए महसूस करता है। इस दौरान वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि केवल उन्हें जागरूकता के साथ देखता है। धीरे धीरे यह जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है कि साधक का मन शांत होने लगता है। कुछ समय के अभ्यास के बाद साधक यह अनुभव करता है
कि उसकी सांसें पहले की तुलना में अधिक धीमी और गहरी हो गई हैं। यही वह अवस्था है जहां से ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्रोध और श्वास का संबंध। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्रोध के समय शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है और सांसें उथली हो जाती हैं। यदि उस समय कोई व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दे और उन्हें धीरे धीरे गहरा करने लगे तो कुछ ही मिनटों में उसका क्रोध कम होने लगता है। इसका कारण यह है कि श्वास के माध्यम से हम अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं। जब तंत्रिका तंत्र शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और श्वास। ध्यान की लगभग सभी विधियों में श्वास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि श्वास हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जब साधक अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मन अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान में आ जाता है। यही वर्तमान क्षण ध्यान की वास्तविक भूमि है। जब मन पूरी तरह वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब साधक को गहरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। शिव चेतना की ओर यात्रा। शिव साधना का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उससे भी गहरे स्तर पर जाकर शिव चेतना का अनुभव करना है। शिव चेतना वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जब साधक मौन और श्वास दोनों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन की स्थिरता के साथ साथ चेतना भी गहराई में उतरने लगती है। इसी अवस्था में साधक अपने भीतर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि यह केवल अनुभव किया जा सकता है। श्वास के माध्यम से आत्मिक परिवर्तन। श्वास का नियमित अभ्यास केवल ध्यान की गहराई को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। जब व्यक्ति अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाता है तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। वह अधिक शांत, धैर्यवान और संतुलित हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। मन में सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा है, श्वास पर अधिकार ही जीवन पर अधिकार है। साधना का वास्तविक उद्देश्य। शिव साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल किसी शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। मौन और श्वास, इन दोनों के माध्यम से साधक धीरे धीरे अपने मन की सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक को अपने भीतर शिव का अनुभव होने लगता है। निष्कर्ष। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शिव साधना में श्वास का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। मौन साधना की पहली सीढ़ी है, क्योंकि यह मन की बाहरी हलचल को शांत करता है, लेकिन श्वास साधना की दूसरी सीढ़ी है, क्योंकि यह सीधे मन और प्राण ऊर्जा को संतुलित करती है। जब साधक अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाता है और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसका मन भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है, और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह वास्तव में शिव के मार्ग पर चल पड़ा। इसी मार्ग पर चलते चलते साधक अंततः उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां वह अपने भीतर शिव की चेतना का अनुभव करता है, और वही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।